बच्चे आज के बुद्धिमान हैं, बुद्धि की कमी नहीं है उनके अंदर, उनको बस आपका समय और आपके संस्कार चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले एक बार जरूर अपने अंदर झांकिए, क्या वो गुण आपके अंदर हैं? अगर वो आपके अंदर होंगे तो आपको बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो बच्चा देख देख के आपको सीख जाएगा। एक बहू कहीं सज धज के जा रही थी, उसका एक 6 साल का बेटा उसके साथ तैयार हो रहा था, वहीं उसकी सास खड़ी थी। उस बहू ने सास को कहा कि माँ जी, मैं पार्टी में जा रही हूं, मुझे आज खाना नहीं घर पे बनेगा, आप पड़ोस में मंदिर है, वहां भंडारा चलता, आप वहां जाके खा लें। कह के वो अपने बेटे पति को लेकर के बैठ के जाने लगी। तो जब जा रही थी, अचानक से बीच रास्ते में बेटे ने अपने पिता को कहा, वो 6 साल का बेटा कहता है अपने पिता से कि पिताजी, मैं बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। पिताजी ने कहा, पैसे कमा के क्या करेगा? बोले, पिताजी, मैं बड़ा होके बहुत पैसा कमाऊंगा और बहुत पैसा कमा के एक सुंदर सा घर अपनी मां के लिए बनाऊंगा किसी मंदिर के पास। पिता ने पूछा, मंदिर के पास क्यों? बोले, पिताजी, मैं नहीं चाहता ना कि मेरी मां को खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़े, इसलिए मंदिर के पास घर बनवाऊंगा जो बिल्कुल पास जाके खा सकती हूं। बच्चे वो करते हैं जो आपको वो करते हुए देखते हैं। हम सबको आवश्यकता है अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ना, अपने बच्चों को भगवान के नाम से जोड़ना। मुझे इस बात, लोग आके कहते हैं कि आजकल माहौल खराब चल रहा है, बच्चे सुनते नहीं है, सुनते नहीं। ऐसा नहीं है, बच्चे सुनते हैं, आप उनको समझाने का सही तरीका अपनाइए। बच्चे अवश्य सुनेंगे, आप उनको समझाइए तो सही, अवश्य सुनेंगे। आप स्वयं जब तक कोई कार्य नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा, जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर हम सब लोग पार्टी तो मनाते ही हैं, हम केक तो काटते ही हैं, पर अपने बालक को जन्मदिन के दिन उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए हाथ पकड़ के, जिस तरह आप रेस्टोरेंट ले जाते हो, किसी मूवी दिखाने ले जाते हो, वैसे ही उनका हाथ पकड़ के आप उनको गौशाला लेकर के जाइए और उनके हाथों से गाय को चारा खिलाइए। फिर देखिए बच्चे के अंदर कैसे संस्कार नहीं आते। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों के जन्मदिन में खूब पैसा खर्च करते, खूब पार्टियां करते हैं, वो घुमाने ले जाते हैं, पर अगर उनसे कहो कि अरे भैया, बच्चों को संस्कार देने हैं तो उनको थोड़ा मंदिर से, भगवान से, सत्संग से, गौ माता से जोड़े। आजकल के बच्चे को आप पूछो ना कि माखन क्या होता है, तो उसको बस ये पता है कि अमूल का, बटर का फ्रिज में रखा होता है। इससे ज्यादा वो नहीं जानता कि क्या माखन होता है, कैसे गैया होती है, कुछ नहीं उसको मालूम। उसको आप लेकर के जाइए। अब वो लेके तो आप तब जाएंगे जब आपके अंदर गौ माता के प्रति भावना होगी, तब आप लेके जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। और आज अब बात आ ही गई है तो मैं एक बार सबसे पहले तो धन्यवाद दूं। यहाँ कुछ मीडिया के भाई भी हैं जो 7 दिन से लगातार जुड़े हैं, और एक छोटा सा अभियान, एक कानपुर की धरा पर प्रारंभ जिसका हुआ है कि किसी भी तरह हम सबको गौ माता की रक्षा के लिए प्लास्टिक को खत्म करना है।
उसके लिए हमारे यहाँ पर पधारे हुए मीडिया के भाइयों ने बड़ा सुंदर लोगों को जोड़ते हुए अपने चैनलों के माध्यम से दुनिया तक ये आवाज पहुंची। और मैं आशा करूं कि ऐसे ही गौ माता की रक्षा की आवाज पूरे विश्व में फैले, ऐसे ही गौ रक्षा की आवाज जन जन तक पहुंचे, लोग जागे, लोग जागृत हों और जाग करके अपनी प्यारी गौ माता की रक्षा करें। आइए हम भी अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। आज हम सबको एक प्रार्थना, जब सब लोगों की प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी तो प्रार्थना बड़ी जल्दी असर करती है, बड़ी जल्दी भगवान तक पहुंचती है। हम गौ माता के लिए प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आप गौ माता की दशा असहनीय हो गई है, अब तो आप ही आकर के हम पर कृपा कीजिए। कान्हा जाओ, कान्हा आ 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 जाओ, कान्हा आ
मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। प्रेम की धारा से निकली है गौगाथा की गंगा। प्रेम की धारा से निकली है गौ माता की गंगा। प्रेम की धारा से निकली है गौगाथा की गंगा। प्रेम की धारा से निकली है गौ गाथा की गंगा। गौ हत्या करने वालों को मिले फांसी का फंदा। गौ हत्या करने वालों को मिले फांसी का फंदा। राष्ट्रमाता के पथ पर बैठे कृष्ण तुम्हारी गैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। कान्हा जाओ, कान्हा जाओ, कान्हा आ जाओ गाना आ जाओ। कान्हा जाओ, कान्हा जाओ, कान्हा आ जाओ गाना आ जाओ। कान्हा जाओ, कान्हा जाओ। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। ओ गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। 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 सेवा खातिर गाय की ग्वाल बने नंदलाल। सेवा करके गाय की चलो कृष्ण की चाल। उनके चरण चिन्हों पर हमको अग्रसर होना। समझ नहीं आता, एक तरफ गाय के प्रति दिन भर रोना धोना चलता है, गौ की रक्षा करो रक्षा करो। एक तरफ गौ हत्या पर, गौमांस पर दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा 1917 में अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि आग्रह किया था कि गाय को बचाओ। अगर इस भारत को बचाना है, उस समय भारत ब्रिटिश के शासन काल में था, भारत को बचाना है तो गाय को बचाना होगा। गांधी गाय की खूब भक्ति करते थे, किंतु आज गांधी के मानने वालों ने गाय की क्या दशा, क्या हालत बना दी।
और ये ध्यान रखिए, एक किसान के खेत से निकल करके कत्ल खाने तक पहुंचने के सफर में एक गाय के हर धर्म का, हर जाति का हाथ होता है। केवल एक धर्म का नहीं, हर धर्म का हाथ होता है। जबकि हर धर्म गाय की सेवा सिखाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस्लाम धर्म, इस्लाम में खूब गौ की रक्षा के लिए वर्णन किया गया। आप पढ़िए तो सही, आप कुरान भी पढ़िए तो कहीं आप स्पष्ट नहीं दिखा सकते कि किसी को आप मार सकते। खुद हजरत मोहम्मद ने कहा है कि गौ माता की इज्जत होनी चाहिए और गौ का दूध और घी तंदुरुस्ती का उपाय है। सब उसको मानने वाले लोग हैं, पर कुछ हम समझते हैं, कुछ हम लोग समझते हैं कि गाय की हत्या करना ये सही है, किंतु ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि आज सदाचार नष्ट हुआ, आज लूटपाट बढ़ी, आज डकैती बढ़ी, चारों तरफ अत्याचार बढ़ा, और इन सब का जो कारण है वो केवल और केवल गौ हत्या है। गौ की हत्या विश्व की हत्या है और गौ की रक्षा विश्व की रक्षा है। क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है, हर वर्ग की, हर जाति की मां। सरकार भी अवश्य इसमें कुछ सहयोग प्राप्त कराए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सबसे पहले तो सरकार को गौशालाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना होगा, सबसे पहली बात। एक कोई भी गौशाला हो, क्योंकि प्रभु कृपा से मुझे बहुत गौशालाओं में जाने का अवसर प्राप्त होता है। वहां गाय रहती तो है, किंतु उनकी हालत बहुत गौशाला में भी सुरक्षित नहीं है। उसका कारण सिर्फ यह है कि उनके पास आर्थिक सहयोग नहीं। अगर सरकार उसका आर्थिक सहयोग करने लगे तो कोई भी गौशाला वाला व्यक्ति गौ माता की सेवा बड़े भाव से, पूर्ण प्रकार से कर सकता है। और दूसरा, गौ हत्या को रोकना है तो सरकार को मांस निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी होगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, इतनी महंगी चीज कौन खरीदेगा। जब ये उपाय सरकार की ओर से और कुछ उपाय आम नागरिकों की ओर से जब होंगे, तब गौ रक्षा हो सकती है। अन्यथा तो गाय के जयकारे लगाते रहो, उधर गाय कटती रहेंगी। आज कथा का 7वां दिन है। मैं आपसे एक प्रार्थना आपसे कर सकती हूँ। आप सबने 7 दिन इस कथा को दिए हैं, इसलिए मैं आपसे उस विचार को बोल सकती हूँ। आप इस कथा में आज ये मन में प्रतिज्ञा लेकर के जाइए कि आप सबसे पहले नित्य प्रति गाय को चारा, रोटी नित्य प्रति खिलाएंगे। आसपास की कोई गौशाला हो, आप उसमें सप्ताह में या ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार अवश्य जाएंगे। कोई भी उत्सव हो, आपका होली हो, दिवाली हो, बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी अच्छा अवसर हो, आप गौशाला जाएंगे और पॉलिथीन का उपयोग आप नहीं करेंगे। और कारणवश आपको कभी करना पड़े तो उसके उपाय जो हम चर्चा कर रहे हैं कि उसमें खाद्य वस्तु न डालें, उसको याद रख करके आप उसका उपयोग करेंगे। सरकार ने भी, अभी मुझे तो पता भी नहीं था, शायद यूपी में ही, यूपी सरकार ने जिस दिन हमारी वो रैली निकली थी, उसी दिन यूपी सरकार ने यहां पर पॉलिथीन का उपयोग बैन किया है, बंद किया है। अब सरकार तो कर देती, पर बात तो हमारी है ना, हम कितना मानते हैं। बैन तो कितनी जगह हुई है, दिल्ली में कितनी बार बैन हो चुकी है, मानता कौन है। जी कहां पे है, अभी तो आप कानपुर वाले जानते होंगे। कहां पे है? भौती।
भौती में। मुझे बताया गया कि यहां से थोड़ी दूरी पर है, कुछ किलोमीटर दूरी पर है। किसान मंदिर, एक बोलिए, देखिए ऐसे समझ नहीं आता। इस्कॉन मंदिर, अच्छा अच्छा अच्छा, इस्कॉन में है। और जो स्थान बता रहे वहां है। आप मैयाओं को कहीं ब्यूटी पार्लर की दुकान ना मिले तो खोज डालती हैं। कहीं से भी खोज करके लेके आएंगी। आप सबके शहर में गौशाला, वैसे कानपुर इतना बड़ा शहर है, इसमें एक गौशाला बहुत कम है, बहुत कम है। एक गौशाला से क्या होगा? जितना मुझे अंदाजा है, कानपुर की जनसंख्या कितनी है? कितनी? 60 लाख। अरे वाह, क्या बात है। और 60 लाख में गौशाला एक। मुख्य रूप से एक है, शायद मुख्य रूप से एक है, बाकी छोटे छोटे रूप में चल रही है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, कृपया आप सब जहां गौशाला है आप वहां जाइए। आप वहां जाकर के, क्योंकि जब, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, किंतु जब गौशाला वालों को पता है कि यहां नित्य प्रति लोग आते जाते हैं, तो वो गायों की सेवा और अच्छे ढंग से करेंगे। क्योंकि उनको पता चलेगा कि कभी भी कोई आके तुमसे पूछ सकता है चारा कहां है, कभी भी पूछ सकता है ये गाय भूखी क्यों। जब कोई आता ही नहीं तो वो भी अपने कब तक करें। लोगों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आम नागरिकों का सेवा प्रदान नहीं होगी, तब तक कोई ट्रस्ट, कोई समिति, कोई लोग भी गाय सेवा नहीं कर सकता है। आप सब तन मन धन हर प्रकार से, आपके पास धन भी नहीं है तो गौशाला जाके आप एक बार हाथ से चारा खिला दो, कम से कम उनको लगे कि इस गौशाला में कोई आता तो है। पर जाइए, अवश्य जाइए, अवश्य जाइए। आप नई गौशाला नहीं बना सकते, जो चली हुई हैं उनको आप अच्छा बनाइए, उनकी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कीजिए, अच्छी प्रकार से कीजिए। कोई आपका अच्छा कार्य हो, आप अपने बेटों की बेटा की बेटी की शादियां करते हो, उसमें पैसा आप खूब खर्च करते हो, खूब खर्च करते हो। आप कुछ भी मत करो, आप अपने जितने रिश्तेदारों को खाना परोसते हो, रिश्तेदारों को खाना देते हो, जो खुद ऑलरेडी खाए हुए हैं, उनको खाने की आवश्यकता नहीं। असली खाने की आवश्यकता तो वो है जब आप शादियों में एक भंडारा किसी गरीबों के लिए रखो, आप शादियों में एक भंडारा गौ माता के लिए रखो। अपने विवाह के जितना आप खर्च करते हो उसका 10वां भाग आप गौशाला में जाके गाय के लिए भंडारा करो। हमारे गौसेवा धाम हॉस्पिटल में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो अपनी तरफ से अपने कोई भी शुभ कार्य हो उसमें भंडारा करते हैं। अभी 26 जनवरी को भी है, कोई सोहना से कोई एक हमारे बड़े गौ भक्त हैं सिंगला साहब, हर बार वो कथा में भी आते हैं गौ माता की सेवा प्रदान करने के लिए। तो वो फिर एक आयोजन वहां रख रहे हैं। अपनी खुशी गौ माता के बीच बांटिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम दुनिया को खिलाओगे तो मेहमान दुनिया वाले होंगे, लेकिन अगर तुम गौशाला में जाकर के अपनी खुशी मनाओगे तो मेहमान स्वयं गोपाल बन के आएंगे। आप सब से वादा, आप सब इस कथा से करिए, कम से कम आप गौशाला में अवश्य जाएंगे, सप्ताह में, महीने में एक बार, और गौ माता के लिए चारा नित्य प्रति आप अपने अपने घरों से निकालेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आशा है आप सब उसको अवश्य मानेंगे। आप सब घर में गाय रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है आप बहुत बड़े शहर में रहते हैं नहीं रख सकते तो उसका उपाय खोजिए, लेकिन घर में एक गाय होनी अवश्य चाहिए। आप किसी गौशाला में रख सकते हो या जिसके घर व्यवस्था हो वहां रख सकते हो, गौ हॉस्पिटल में रख सकते हो, किंतु सबके जीवन में एक गाय अवश्य होनी चाहिए जिसके साथ आपका कोई संबंध हो।
इसी प्रकार से गोरक्षा हो सकती है। और मैं उन लोगों से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं जो लोग गाय तो रखते तो हैं लेकिन दूध दे तब तक रखते हैं और दूध देने के बाद आप बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हैं, बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे। विदुर नीति कहती है हर 2 घड़ी के बाद ग्वाला को अपनी गाय की खोज खबर लेनी चाहिए कि वो कहां है, और आप उनको ऐसे ही छोड़ देते हो। तो इसलिए आप भी सेवा करिए और अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए ताकि उनके अंदर भी अच्छे संस्कार आए। आप कभी भी वृंदावन आए तो एक बार अपने बच्चों को भी और आप स्वयं भी लेकर के गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आइए। आप देखिए वहां किस प्रकार से स्वस्थ गाय तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन कभी बीमार गायों को आके देखिए उनकी हालत। जब आप देखते हैं किसी के ऊपर तेजाब पड़ा हुआ है, कोई पूरी जली हुई है, कोई कैंसर से ग्रस्त है, किसी का कुछ अंग कटा हुआ है, कोई अल्सर से ग्रस्त है, किसी को प्लास्टिक जमा है, तो आपको पता चलेगा कि गाय आखिर किस दशा में जी रही है आज के समय में। अभी भी आज के समय में भी वहां कम से कम 200 गाय अभी भी भरती है। हमने सोचा नहीं था, आप यकीन मानिए प्रारंभ में तो ये डर लगता था कि हॉस्पिटल तो खोल लो पर बीमार गाय लाओगे कहां से। सबसे डर यही था, सबसे बड़ा। हॉस्पिटल तो खुल जाएगा, व्यवस्थाएं भी बना लोगे, पर बीमार गाय कहां से लाओगे। लेकिन जब हॉस्पिटल खुला तो अब पता चला हर बार शेड बढ़ाते और हर बार कम पड़ जाता। इतनी बीमार गाय, इतना एक्सीडेंट, इतनी बीमारियां गाय को लगी हुई। किसी को कोई भी ऐसी ऐसी बीमारी जो हम सोच भी नहीं सकते, पहली बार देख के पता चलता है ये बीमारी भी होती है। लेकिन हम हॉस्पिटल में स्वस्थ गाय कोई नहीं रहती, उनको अगर वो स्वस्थ हो जाती है पूर्ण प्रकार से, अब ये एकदम स्वस्थ है, तो उनको पास की गौशाला में भेज दिया जाता है अगर हॉस्पिटल में स्थान नहीं है तो। अन्यथा सारी बीमार गायों का हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। आपको भी, आप जो भी टीवी पर श्रवण कर रहे हैं, आप आसपास कहीं रहते हैं होडल के, पलवल के आसपास, तो आपसे भी प्रार्थना है कोई गाय आपको बीमार दिखे तो आप अवश्य फोन करिए कि आप कहां गाय बीमार पड़ी है, क्या कारण है, और वहां गौ सेवक जाकर के गाय माता को लेके आएंगे और उनका स्वस्थ प्रकार से इलाज होगा। ये प्रसंग बहुत लंबा है, इसमें एक बार घुस जाओगे तो फिर निकलना मुश्किल है, क्योंकि ये दशा ही इतनी खराब है कि मन करता है कि लोगों को और जागरूकता प्राप्त हो। मैं नहीं कहती कि पूरा विश्व बदले, इतना होने के बाद भी अभी भी ये लोग हैं जो गायों को मारते हैं। तो ना विश्व बदले कोई बात नहीं, कम से कम जो कथा पंडाल में बैठे हैं, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, वो तो बदले। आप तो बदलो, मैं तो बदलूं। एक एक करके अगर हम बदल जाएं तब ही गोरक्षा होगी। तो इस सत्संग से हमें यही सीखना है कि हमारे अंदर किस प्रकार गौ भक्ति, देशभक्ति आए, किस प्रकार भगवान की भक्ति आए। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कथा प्रसंगों की ओर बढ़ें, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिन है, और विश्राम दिन यानी कथा के सार का दिन। कथा के सार में क्या हम सब अपने घर संजो के ले जा सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। पहले कुछ कथा के क्रम को निभाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह मां रुक्मिणी जी के साथ हुआ, जिसका आप हम सब ने कल दर्शन श्रवण पान किया। अब भगवान की 16,108 रानियों का वर्णन आया। भगवान की दूसरी पटरानी हुई जाम्बती, तीसरी पटरानी हुई सत्यभामा, चौथी पटरानी कालिंदी, पांचवी पटरानी मित्रविंदा, छठवीं पटरानी भगवान की हुई मां सत्या, सातवीं पटरानी हुई भद्रा और आठवीं पटरानी हुई मां लक्ष्मणा।
भगवान कृष्ण की 8 मुख्य पटरानी हैं और 16,100 रानी है, जो एक भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया है। उन सब कन्याओं ने भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। भगवान वहां आते हैं, सबकी रक्षा करते हैं और सबके साथ विवाह करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की 16,108 पटरानियां हुई। ये भगवान ने इनके साथ विवाह किया, द्वारिका में रहते हैं। किंतु द्वारिका की जो भूमि है वो ऐश्वर्य की भूमि है, वहां ऐश्वर्य स्थापित है, और ब्रज की जो भूमि है वो प्रेम की भूमि है। जितनी भी पटरानी हैं वो भगवान से प्रेम तो करती हैं, किंतु ब्रज के प्रेम के आगे वो प्रेम फीका है। ब्रज गोपियों का जो प्रेम है उस प्रेम के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको प्रेम करना है तो उन ब्रज गोपियों के जैसा, जो एकदम निष्काम है और एक इष्ट की भक्ति है कि हमको भगवान से प्रेम करना है, चाहे उसके बाद जो भी हो, जैसा भी हो। ब्रज गोपियों का एक बड़ा सुंदर भाव, उसका आप हम सब भजन के माध्यम से दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोपी यमुना जी पर जल भरने के लिए गई है और भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और गोपी के साथ लीला विहार करते हैं। तो गोपी जब अपने घर आती है तो कृष्ण प्रेम में बंध जाती है और कहती है, छीन के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। 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 सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा,
शेष जीवन की घड़ियां चरणों में, हो तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर सांवरा जादूगर तेरे चरणों में जाए गुजर सांवरा जादूगर छीन के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा छीन के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर छीन के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर छीन के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर छीन के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर 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 बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय तो इस ब्रज के प्रेम का भला कौन वर्णन कर सकता है, किंतु पटरानियों का प्रेम भी कम नहीं है। हाँ, ऐश्वर्य से भरा हुआ है, उसमें थोड़ा ऐश्वर्य है, किंतु शुद्ध भक्ति ब्रज गोपिकाओं के अंदर है। भगवान रहते द्वारिका में हैं, किंतु उनका मन हमेशा ब्रज गोपियों के पास लगा रहता है, उनके चरणों में लगा रहता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को स्वीकार करते हुए इन पर कृपा की है और मां रुक्मणी सत्यभामा का सुंदर संवाद आता है। कहते हैं नारद जी ने एक बार भगवान को एक पारिजात पुष्प ला करके दिया स्वर्ग से, और भगवान ने सहज भाव से उस पुष्प को मां रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया। अब नारद जी पहुंच गए सत्यभामा जी के पास। नारद जी ने सत्यभामा जी को कहा, देवी संभाल लीजिए, अभी भी समय है, आपसे भगवान का प्रेम कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा रुक्मणी जी को ही प्रेम करते हैं। देखो, हम पारिजात पुष्प लाए थे, हमने कहा हम सत्यभामा जी को देने जा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, हम तो रुक्मणी को देंगे, और बता करके वहां से चले गए। अब पीछे से सत्यभामा जी भगवान के पास आई और आकर के बड़ी क्रोधित हैं। क्यों? बोले, आप पुष्प नारद जी लाए थे और आपने हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सत्यभामा जी को देंगे, आपने कह दिया रुक्मणी जी को देंगे। भगवान ने मन ही मन सोचा, नारद जी कहीं तो जीने दो, कहीं तो शांति से रहने दो। आपको पता है कि पत्नी संभालना कितना टेढ़ा काम है, और उसमें भी 16,108 मिल जाए तो फिर तो कहीं क्या। भगवान ने
मुस्कुराते हुए सत्यभामा जी को कहा, अरे रूठते क्यों हो? अब मनाने में तो ये पंडित है, मनाने में तो इनकी कोई बराबरी नहीं। क्यों? क्योंकि अभ्यास है ना वृंदावन में श्री किशोरी जी को मनाने का। बात बात पर रूठ जाती थी, बात बात पर मान कर लेती थी, उनको मनाने का अभ्यास है। इसलिए कहा कि अरे आप चिंता क्यों करती हो, उनके लिए पुष्प लाए थे, आपके लिए पूरा पूरा पेड़ लाएंगे। सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई, अरे वाह प्रभु हमसे देखिए कितना प्रेम करते, हमारे लिए वृक्ष लाएंगे स्वर्ग से। बोले हाँ बिल्कुल लेके आएंगे। इंद्र से पारिजात मंगाया, उसको मां रुक्मणी जी के महल में लगा दिया। अब हुआ ऐसा कि वो लग गया थोड़ा टेढ़ा, लगा था सत्यभामा जी के महल में, पर उसके पुष्प गिरते थे रुक्मणी जी के महल में। अब मैया फिर क्रोधित हो गई, ले हमने तो लगाया पुष्प वहां जाके गिरते। तो बोली चिंता मत, प्रभु ने समझाया, अरे सत्यभामा तुम क्यों घबराती हो, पुष्प गिरने दो, रुक्मणी उन पुष्पों की माला बना के हमको पहनाएगी और हम वो माला ला के तुम्हें दे देंगे। अब बताओ फायदे में कौन हुआ? सत्यभामा जी बोली अच्छा अच्छा फिर तो और टेढ़ा कर दो। सत्यभामा, मां रुक्मणी, कालिंदी सभी प्रभु देखिए वो अलग विषय है जो लोग कहते भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान ने कोई अपराध नहीं किया। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान और जीव में बहुत फर्क होता है। भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। जीव नियमों में बंधा है, भगवान आबद्ध है, बंधन मुक्त है, वो मुक्तिदाता है। किंतु अगर आप सामाजिक विचार से भी माने तो भी भगवान कृष्ण ने विवाह किया तो कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि 16,108 पटरानियों के साथ भगवान ने अपने भी 16,108 रूप बनाए थे और सब पटरानियों के साथ भगवान अलग अलग कक्ष में जीवन व्यतीत करते हैं और उन सबको आनंद देते हैं। और इससे बड़ी नारी वर्ग का सम्मान कृष्ण से ज्यादा कौन कर सकता है, जिसने द्वार पर खड़ी हुई 16,000 कन्या, जिनका दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं था, उनका अपना परिवार उनका साथ देने वाला नहीं था, उन 16,000 कन्याओं को कृष्ण ने स्वीकार किया। यह सबसे बड़ा नारी का सम्मान श्री कृष्ण ने किया। आज के समय में कृष्ण को भजने वालों को भी 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 3 चीज जो भगवान को प्रिय हैं वो हम सबको भी प्रिय होनी चाहिए। सबसे पहली गीता, गीता, गाय और गोपी। गोपी माने आज की स्त्री, आज की कन्या, वो गोपी है। अगर इन तीनों के साथ कुछ अन्याय होता है तो वो भगवान कभी सहन नहीं कर सकते। गीता का अपमान होगा यानी आपने भगवान का अपमान किया है, गाय का अपमान यानी भगवान का अपमान, और आज की स्त्री का अपमान यानी भगवान का अपमान। इसलिए कोई भी पुरुष हो, मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, अवश्य हमारे समाज में हर कर्म में, हर कार्य में, हर पुरुषार्थ में पुरुष आगे रहते हैं, किंतु एक स्त्री, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस स्थान पर नारी का सम्मान नहीं होगा वो स्थान कभी भी सुख शांति से समृद्ध नहीं हो सकता। शांति चाहिए तो स्त्री का सम्मान करो, आज की कन्याओं का सम्मान करो। क्यों उनको प्रताड़ित किया जाता है? कहीं विवाह के पश्चात उनको धन के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं विवाह के पूर्व उनको अपनी इच्छाओं के लिए प्रताड़ित किया जाता है। कितनी सारी कन्याएं, धीरे धीरे इस देश में यह हालत हो गई कि आज के समय में हर मां मन में विचार रखती है कि काश हमारे घर बेटा आए। क्यों बेटा आए? भगवान तुम्हें बेटा दे, बेटी दे, उसको सहज रूप से स्वीकार करो। पुत्री क्या नहीं कर सकती, बेटी क्या नहीं कर सकती है समाज में।
जो आप किसी चीज से डरते हो? किस चीज से डरते हो? स्त्री की, औरत की दिलेरी देखनी हो ना, तो उस समय देखो, जब विवाह करने लड़का आता है तो 100 की सेना साथ लेके आता है, और वो शेरनी अकेली नए घर में बिना पूछे चली जाती है, बिना डरे चली जाती है। कोई पुरुष कर सकता है? मैं आप सबको कृपया, आप महान हैं, आप कोई, मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं कर रही, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बराबर तो समझिए, कम से कम बराबरी तो दीजिए। आज के समय में नारी वर्ग का सम्मान होना ही चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए, अगर विवाह के पश्चात माता पिता को संभालने का कार्य अगर बेटियों का होता ना, तो इस विश्व में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता, एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। बेटा तुम्हारे संपत्ति का वारिस होता है और बेटी तुम्हारे संस्कार का वारिस होती है। उसको व्यर्थ उसको मत समझिए कि ये हमारे सर पर बोझ है। वो अपना भाग्य, वो अपना किस्मत साथ लेके आई है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी ने उसे धरती पर भेजा है तो उसके लिए सब पहले से व्यवस्था कर रखी है, सब पहले से उसके लिए निर्माण कर रखा। नारी का सम्मान होना चाहिए, और कृष्ण से ज्यादा नारी का सम्मान कौन करेगा? सब कन्याओं को स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान पर आक्षेप लगाने से पहले 10 बार अपने आप में झांक के देखो, आपकी असलियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हम भगवान पर उंगली उठा सके। उनकी लीला हमारी बुद्धि से कहीं परे है, वो स्वतंत्र है। शरणागत जो भी आए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए सब कन्याओं की रक्षा की है भगवान ने, सबके साथ विवाह करके भगवान ने सब पर कृपा की। 16,108 भगवान के विवाह होते हैं। जरासिंध नाम के दैत्य जिसने राजाओं को बंधक बनाया था, उनको मुक्त कराया गया और महाराज अनिरुद्ध का विवाह हुआ उषा जी के साथ। पांडवों पर कृपा की, शिशुपाल का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया, आदि आदि कथाएं श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी अब कथा के विश्राम दिवस में भगवान के एक परम भक्त की कथा श्रवण कराते हैं, जो भक्त भी हैं और भगवान के परम सखा भी हैं, परम मित्र भी हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज की कथा को श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। कृष्णस्य सति सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्राह्मवित्तभ विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी जो कि भगवान के परम मित्र है, कण कण में भगवान का जो वास देखते हैं। कथा आती है कि जब सुदामा जी अपने गुरुकुल में संदीपनी आश्रम में पढ़ते थे, तो एक बार गुरुजी ने सब शिष्यों को कहा कि तुम ये लकड़ी लेके जाओ और किसी ऐसे स्थान पर फेंक करके आना जहां कोई तुमको देखे ना। अगर तुम इसको करके आए तो वो मेरा सबसे प्रथम शिष्य होगा। सब भागे गए, कोई यहां दौड़ा, किसी ने वहां लकड़ी को फेंका, आसपास देखा, कोई देख तो नहीं रहा, लकड़ी फेंक करके सब आ गए। 999 वापस आ गए, बस एक नहीं आया और वो था सुदामा। सबने मन में विचार किया कि प्रथम कौन है ये तो पता नहीं, पर अंत कौन है, हारा कौन है ये तो पता है। हारा तो सुदामा है। सुदामा जी सबसे अंत में सांझ को आए और शाम को भी आए तो हाथ में वो लकड़ी लगी हुई थी। हाथ में लकड़ी अभी भी लगी थी। सब हंसते, अरे पगले सुबह से सांझ में आया और तब भी हाथ में लकड़ी है। गुरुजी ने सर पर हाथ फेरा, पूछा सुदामा क्या हुआ बेटा, इसको क्यों नहीं फेंका? बोले गुरुजी क्या बताऊं, मैं जहां जाता, मैं गुफा में गया,
फेंकने की इच्छा हुई, तभी आवाज आई। मैंने पूछा कौन? आवाज आई कृष्ण। मैं वृक्ष पर चढ़ा, आवाज आई कृष्ण के घुंघरुओं की। मैं जहां गया मुझे हर स्थान पर उस भगवान की आवाज आई। मैं कोई स्थान देख ही नहीं पाया जहां कोई मुझे न देख रहा हो, कोई हो ना हो, मेरा कृष्ण तो हर स्थान पर व्याप्त है। मैं नहीं डाल पाया। गुरुजी ने कहा तुम ही हमारे प्रथम शिष्य हो। ऐसे भक्त जो भगवान को कण कण में देखते हो, वो सुदामा जी महाराज। पत्नी सुशीला, 2 बालक हैं। बहुत घर में गरीबी है, धन की गरीबी है, किंतु सुदामा जी सबसे धनवान व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा संतोष रूपी धन है। जीवन में जिसको संतोष आ गया उससे बड़ा धनवान कौन होगा? जिसको संतोष नहीं है वो विश्व विजयी भी अशांति से मरते हुए चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे। सिकंदर दुनिया छोड़ के गया तो दोनों हाथ खाली थे। अंत में भी यही कहता चला गया, काश ये और मिल जाता, ये और मिल जाता। क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं होगी, तब तक कितना भी प्राप्त हो जाए तुम्हें वो चीज सुख नहीं दे सकती। अगर जीवन में सुखी होना है तो ये मन में विचार करना आवश्यक है कि मुझे जितना मिला है वो बहुत है, अन्यथा तो कभी मन में शांति नहीं आ सकती। संसार का भोग करो, उसके लिए मनाही नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनासक्त हुआ करो विषय भोजन। विषयों का आप खूब भोग करो, किंतु अनासक्त हो करके। अच्छी गाड़ी में बैठो, बुरी बात नहीं है, गाड़ी में तो बैठ जाओ, पर गाड़ी कहीं तुम में ना बैठ जाए, ये ध्यान रखो। कहीं मन में उसी चीज का अभिमान आ जाए, उसी चीज का मन में, वो नहीं होना चाहिए। तो सुदामा जी महाराज भगवान से एक निष्ठा से प्रेम करते हैं, कभी कुछ नहीं मांगते हैं भगवान से। अगर मांगना है तो क्या मांगते हैं? हमारी माता जी हैं, कई दिनों से कह रही हैं, रोज मिलने आती है, रोज कहती है कि भजन गा दो। तो चलिए 2 लाइन गा देते हैं। 2 नहीं 4 लाइन, ठीक है 4 गा देंगे। भर दे रे श्याम झोली भर दे। अपनी झोली को हमको भरना है तो भगवत प्रेम से भरना है। मांगना है तो उसका प्रेम मांगना है। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में। भर दे ना बहला